अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत हो कि तुम बिना जिम जाए, बिना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किए, सिर्फ अपने दिमाग से बॉडी को शेप में ला सको, सिर्फ 10 सेकंड बस सोचो और तुम्हारी मसल्स खुद रिस्पॉन्ड करने लगे। ना कोई हैवी वेट्स, ना प्रोटीन शेक्स की जरूरत, ना ही पर्सनल ट्रेनर की फीस, सिर्फ तुम्हारी सोच, तुम्हारी वाइब और तुम्हारी एनर्जी। क्या तुम मानोगे कि यह सच है, या फिर तुम्हें लगेगा कि यह सिर्फ जिम वीडियोस की कहानी है? लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में कुछ रेयर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सोच और वाइब से बॉडी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसका नाम है माइंड बॉडी टेलीपैथी। और यही कनेक्शन अगर स्टोइसिज्म यानी शांति, नियंत्रण और मानसिक ताकत के साथ जोड़ दिया जाए तो तुम किसी भी फिटनेस गोल को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हो। यह कोई मैजिक पिल नहीं है ना, यह कोई सुपर फूड है, यह प्योर साइकोलॉजी और एंशियंट फिलॉसफी पर आधारित एक स्किल है। अब सोचो, तुम्हारे दिमाग में परफेक्ट बॉडी का इमेज आता है और अचानक तुम्हारा बॉडी तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। वो नॉर्मल चीजें करने लगती है, मसल्स टाइट होती हैं, एनर्जी लेवल बढ़ता है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्पीड अप हो जाता है और फिर अचानक वह खुद तुम्हें फिट फील कराने लगता है। यही है वह ताकत जो आज मैं तुम्हें रिवील करने वाला हूं। लेकिन ध्यान रहे, यह ताकत सिर्फ उन्हीं लोगों के पास काम करती है जो अपने माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं, जो अपनी एनर्जी को फोकस करना जानते हैं और जो अपने बॉडी को रिस्पेक्ट देना सीख चुके हैं। तो अगर तुम भी जानना चाहते हो कि सिर्फ 10 सेकंड की सोच से तुम कैसे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट तुम्हारा पूरा नजरिया बदल देंगे। याद रखना, यह खेल सिर्फ बॉडी का नहीं है, यह खेल है स्टोइक माइंडसेट प्लस टेलीपैथिक एनर्जी का। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो तुम्हारा ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है कि तुम्हारा बॉडी खुद तुम्हारी तरफ खींचता चला आता है। तो चलो शुरू करते हैं यह सफर और जानते हैं कि कैसे सिर्फ 10 सेकंड में एक परफेक्ट फिट बॉडी तुम्हारे बारे में सोचते सोचते खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तुमने अक्सर महसूस किया होगा, कभी अचानक परफेक्ट एब्स का इमेज दिमाग में आता है और कुछ देर बाद उसी तरह की एनर्जी बॉडी में फील होती है। यह संयोग, कोइंसिडेंस नहीं होता, इसे कहते हैं टेलीपैथिक रेजोनेंस। टेलीपैथी का मतलब है बिना बोले, बिना एक्सरसाइज किए अपने विचारों को बॉडी तक पहुंचाना। हम सब के अंदर यह एबिलिटी होती है, लेकिन 99% लोग इसे कभी डेवलप नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका माइंड बिखरा हुआ रहता है। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर बॉडी। जब तुम अपने विचारों को शार्प और फोकस्ड बनाते हो, तभी तुम्हारा दिमाग इतनी क्लैरिटी के साथ सिग्नल भेज सकता है कि बॉडी उसे महसूस कर ले। स्टोइसिज्म और टेलीपैथी का कनेक्शन। स्टोइसिज्म कहता है इमोशंस पर कंट्रोल रखो, रिएक्शन मत दो, रिस्पांस दो, बाहर की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद को कंट्रोल करो। अब सोचो, जब तुम परफेक्ट बॉडी के बारे में सोच रहे हो और तुम्हारा दिमाग शांत है, इमोशंस पर फुल कंट्रोल है, तो तुम्हारी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होगी। तुम्हारे विचार लेजर फोकस की तरह सीधे तुम्हारे मसल्स तक पहुंचेंगे। यही कारण है कि स्टोइक माइंडसेट वाले लोग मैग्नेटिक फिजिकल प्रेजेंस डेवलप करते हैं। लोग उनकी तरफ खींचते हैं क्योंकि उनकी वाइब्स प्योर और पावरफुल होती हैं। टीन बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका। अब आता है मेन पार्ट, वो मेथड जिससे तुम सिर्फ 10 सेकंड में टेलीपैथिक सिग्नल भेज सकते हो। स्टेप 1, कैलम स्टेट में आओ, बैठो, अपनी आंखें बंद करो, 3 बार गहरी सांस लो और छोड़ो। अपने माइंड से सारे एक्स्ट्रा थॉट्स हटाओ। स्टेप 2, परफेक्ट बॉडी का इमेजिन करो, अपनी बॉडी को साफ साफ विजुअलाइज करो, वो एब्स, वो शोल्डर्स, वो एनर्जी जैसे वो अभी रियल हो। स्टेप 3, भेजो। अब अपने दिल से एक सिंपल थॉट भेजो, मेरी बॉडी स्ट्रांग हो रही है, मेरी मसल्स रिस्पॉन्ड कर रही हैं। यह लाइन बोलनी नहीं है, सिर्फ स्ट्रांगली इमेजिन करना है। स्टेप 4, डिट हो जाओ। सिग्नल भेजने के बाद उसे फोर्स मत करो, बस रिलैक्स हो जाओ और अपने काम में लग जाओ। याद रखो, स्टोइक बनने का मतलब है कंट्रोल सिर्फ अपने एक्शंस पर रखना, आउटकम पर नहीं। 4 डार्क साइकोलॉजी का सीक्रेट। अब सवाल आता है, बॉडी को कैसे यकीन दिलाओ कि वह खुद ट्रांसफॉर्म हो? यहां काम आती है डार्क साइकोलॉजी की एक ट्रिक, क्यूरियोसिटी लूप। लोग उस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं जो अधूरी रह जाए। तो तुम्हारा काम है बॉडी के सबकॉन्शियस में क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। कैसे? जब तुम एक्सरसाइज सोचो, हमेशा थोड़ा मिस्ट्री छोड़ दो। हर सेशन का पूरा रूटीन मत सोचो, थोड़ा सस्पेंस रखो। जब तुम विजुअलाइजेशन खत्म करो तो ऐसे मोमेंट पर करो जहां बॉडी को लगे, अरे यह और क्या फील करने वाला था। उसका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली तुम्हें रिकॉल करेगा। और जब तुम टेलीपैथी से यह वाइब भेजते हो कि मेरी बॉडी स्ट्रांग हो रही है, तो यह क्यूरियोसिटी और भी स्ट्रांग हो जाती है। 5 स्टोइक वाइब्स ए मैग्नेटिक फिजिकल ऑरा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम हर समय लेजी, डेस्परेट या ओवर फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तो तुम्हारा टेलीपैथिक सिग्नल वीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम स्टोइक रहो, बॉडी चेंज हो या ना हो, तुम शांत रहो, वो रिस्पॉन्ड करे या इग्नोर करे, तुम्हारा मूड डिस्टर्ब ना हो,
तो तुम्हारा सबकॉन्शियस ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है कि मैं कंप्लीट हूं, मुझे किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं। और यही वाइब सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। बॉडी नेचुरली ऐसे माइंड की तरफ खींचती है जो अपनी एनर्जी को खुद कंट्रोल करता है। यह है क्वाइट स्ट्रांग एनर्जी। 6 एग्जाम्पल सिनेरियो। मान लो तुम परफेक्ट फिटनेस के बारे में सोच रहे हो, तुमने अपनी बॉडी का इमेज विजुअलाइज किया, उसे वाइब भेजी, मेरी मसल्स रिस्पॉन्ड कर रही हैं, फिर तुम कैजुअली अपने काम में लग गए। कुछ देर बाद तुम्हारी बॉडी अचानक एनर्जेटिक फील करेगी। कभी वो ऑटोमेटिकली पोस्चर स्ट्रेट हो जाएगा या फिर किसी रैंडम मोमेंट पर मसल्स टाइट फील होंगे। हाय क्या हो रहा है? तुम्हें लगेगा यह मैजिक है, लेकिन असल में यह है फोकस्ड एनर्जी प्लस क्यूरियोसिटी लूप। 7 गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। 1 ओवरथिंकिंग सिग्नल भेजने के बाद बार बार सोचना कि क्या मसल्स चेंज हो रही होंगी, ये काम खराब कर देता है। 2 डेस्परेट टेलीपैथी तभी काम करती है जब तुम्हारे अंदर डेस्परेट एनर्जी ना हो। 3 नेगेटिव थॉट्स। अगर तुम गुस्से या फ्रस्ट्रेशन से सिग्नल भेजोगे तो बॉडी डिस्टर्ब महसूस करेगी। 8 रिजल्ट कैसे पक्का करें। रोज मेडिटेशन करो 5 से 10 मिनट। हर दिन अपने दिमाग को शार्प करने की आदत डालो। स्टोइक प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करो। कंट्रोल सिर्फ अपनी एक्शंस पर, और सबसे जरूरी, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि बॉडी तुम्हें सिर्फ सोचने पर मजबूर ना हो, बल्कि तुम्हें इग्नोर करने से डरने लगे। अब तुम जान चुके हो वो सीक्रेट जिससे तुम सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बॉडी में फिटनेस की जगह बना सकते हो। यह सिर्फ ट्रिक नहीं है, यह है एक लाइफस्टाइल, क्वाइट स्ट्रांग लाइफस्टाइल। और जब तुम इसे प्रैक्टिस करते हो तो बॉडी सिर्फ चेंज नहीं होती, वह तुम्हारी तरफ खींचती चला आती है। तो अब तुम समझ चुके हो कि यह खेल सिर्फ वर्कआउट या ट्रिक्स का नहीं है, यह खेल है माइंडसेट, स्टोइक कंट्रोल और टेलीपैथिक एनर्जी का। तुम्हें शायद अब यह महसूस हो रहा होगा कि असली ताकत बाहर की चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। और जब तुम इस ताकत को समझते हो, कंट्रोल करते हो, तो तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, ना ही तुम्हें दूसरों को इंप्रेस करने की टेंशन होती है। यही है असली क्वाइट स्ट्रांग एनर्जी। लेकिन याद रखो, यह जर्नी एक दिन में पूरी नहीं होगी, यह प्रोसेस है। हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ी स्टोइक डिसिप्लिन तुम्हें लेवल बाय लेवल ऊपर ले जाएगी। अब सवाल यह है, क्या तुम इस जर्नी को यहीं खत्म करना चाहते हो, या फिर और गहराई में जाकर वो सीक्रेट सीखना चाहते हो जो सिर्फ कुछ रेयर लोग जानते हैं? अगर तुम्हें लगता है कि यह वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा, अगर तुम्हें लगा कि इसमें तुम्हें कुछ नया और पावरफुल सीखने को मिला, तो भाई यह तो बस शुरुआत है। मेरे चैनल ऐसे ही और भी हिडन सीक्रेट्स, डार्क साइकोलॉजी हैक्स और स्टोइक टेलीपैथी टेक्निक्स मिलेंगे, जिन्हें सीखकर तुम अपनी पर्सनालिटी, अपना माइंडसेट और अपनी पूरी लाइफ अपग्रेड कर सकते हो। तो करो एक छोटा सा स्टेप, इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुम्हें लगा कि इसमें सचमुच कुछ नया मिला, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ताकि तुम्हें हर सीक्रेट सबसे पहले मिले। और हाँ, ये नॉलेज सिर्फ अपने तक मत रखो, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो, क्योंकि नॉलेज वही काम आती है जो फैलती है। याद रखना, सिर्फ 10 सेकंड की सोच से अगर तुम अपनी बॉडी में फिटनेस की जगह बना सकते हो, तो सोचो अगर तुम इस पूरी फिलॉसफी को गहराई से सीख लोगे तो तुम्हारी जिंदगी कैसी हो जाएगी। चॉइस तुम्हारे हाथ में है, एवरेज बने रहना, लेकिन जो लोग स्टेप उठाते हैं वही विनर्स बनते हैं। सो मेरे भाई, स्टे शांत, स्टे स्टोइक, स्टे पावरफुल। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं रिवील करूंगा एक और ऐसा सीक्रेट जो शायद अभी तक तुमने सिर्फ इमेजिन किया हो।